वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से श्री सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित जी को भगवान के पावन नाम की महिमा को श्रवण कराया। अब आगे श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान का नाम समदर्शी, सम अर्थात बराबर, दर्शी मतलब दृष्टि, जिसकी दृष्टि सब पर बराबर रूप से कृपा की दृष्टि होती। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान राक्षसों को चुन चुन करके मारते हैं और देवताओं की सहायता करते हैं। तो ये तो पक्षपात हुआ कि नहीं भैया? असुरों को चुन चुन करके मारते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं। बोले नहीं राजन, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यदि भगवान पक्षपात करते तो भक्त प्रहलाद किस कुल के थे? बोले दैत्य कुल के थे। जब भगवान देवताओं को ही पक्षपात करते तो प्रहलाद जी तो राक्षस कुल के थे ना। प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की? तो इसका मूल कारण है ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी के अनुरूप मैं उसे प्राप्त हो जाता है। अब भैया असुरों का शरीर क्या होता है? तामसी होता है। 3 गुणों से मिलकर के शरीर बनता है। तामस तामसी शरीर है, राजस राजसी, सात्विक सात्विक कौन होता है? बोले जो सात्विक भोजन ग्रहण करें, भगवान का भजन करें। असुरों का शरीर क्या है? तामसी। असुरों ने एक बार भगवान से कहा कि महाराज हम तो आपका भजन करके आपको पा नहीं सकते, क्योंकि हो ही भजन नहीं, तामस दे। क्या किया जाए? भगवान ने कहा एक काम करो, हमसे शत्रुता तो कर सकते हो कि नहीं? हमें गालियां तो दे सकते हो। बोले वो तो महाराज तुम पानी पी पी करके गालियां देंगे आपको। बोले एक काम करो, हमसे शत्रुता ही कर लो। शास्त्र कहता है बैर भाव सुमिरत निश्चय। जितना एक बैरी एक दुश्मन अपने दुश्मन को याद करता है उतना प्रेमी नहीं याद करता। भैया वो दिन रात उसी की चर्चा करता है, उस दुष्ट ने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, तो उसका चिंतन आहार में खोपड़ी में बैठा रहता है। अगर इसी प्रकार भगवान का चिंतन बैठ जाएगा खोपड़ी में तो हमारा कल्याण होगा। परंतु सावधान राजन, यो यो हताश्चक्र धरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। अर्थात जो जो भगवान श्री सुदर्शन चक्रधारी भगवान के हाथ से जो जो मारे गए हैं किसी की अधोगति नहीं हुई, सब भगवान के परम धाम हो गए। बोले जिस समय हिरण्याक्ष को भगवान वारा ने वध कर दिया था तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? प्रतिज्ञा कर ली। कौन सी प्रतिज्ञा? बोले हृदय प्रिय तर्पैसे भ्रातरम में कर्तव्यता। रुद्र प्रिय तर्पैसे, मैं नारायण के रक्त से, नारायण के लहू से मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। इसने क्या किया कि महाराज इसने तपस्या करने के लिए कहाँ गया? बोले मंदराचल पर्वत पर। अब वहाँ एक समस्या क्या आई कि जैसे तपस्या करने लगा तो नारद जी महाराज तोते का रूप धारण करके नारायण नारायण करने लगे। अब इसको नारायण जितना बैर था कि किसी के मुखार बिंद से श्रवण कर लेता था तो महाराज इसको बहुत क्रोध आता था। तो जैसे ही भजन करने तब करने बैठे कि तोता नारायण नारायण कहने लगे। संयोग ऐसा था कि इसे अभिजित मुहूर्त में तपस्या करना था। अभिजित मुहूर्त कितने क्षण के लिए होता है? बोले ऐसा करते करते इसका मुहूर्त निकल गया। यहीं से विचार कीजिए कि मुहूर्त का हमारे जीवन में कितनी बड़ी विशेषता, कितना महत्व है मुहूर्त का। जो पंडित जी से पूछते हैं कि महाराज हमें अमुक कार्य करवाना है, नया घर बनवाना है या गोद करवाना है या विवाह करना है, शादी करना है, मुहूर्त देखिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में मुहूर्त का बहुत बड़ा फल होता है। अब इसने आ करके अपनी पत्नी से कहा देवी हम बहुत अशांत है। अब इसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी इतनी जल्दी आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? बोले देवी मैं तपस्या करने गया तो एक तोता आ गया। बोले तो क्या हुआ? बोले देवी वो तोता नारायण नारायण का नाम ले रहा था। अब आज इसकी पत्नी कयाधु ने सुना अपने पति के मुखारबिंद से कि भाई एक नंबर का पापी है, अब इसके मुख से भगवान का नाम कैसे निकलने लगा।
अब तो पत्नी ने भी सोचा कि भैया इसके मुखारबिन से धोखे से ही सही भगवान का नाम निकलेगा तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। बोले स्वामी रात्रि में भोजन कराने लगे। अरे स्वामी ये बताइए वो तोता कौन सा नाम ले रहा था? अरे बताया ना देवी, वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। रात्रि में जब दोनों विश्राम करने लगे फिर से कयाधु मैया ने कहा स्वामी ये बताइए आपकी तपस्या क्यों नहीं पूर्ण हुई? तोता क्या बोल रहा था? बोले बताया ना नारायण नारायण नाम ले रहा था। अब तो उसी रात्रि को कयाधु माँ अंतर्वतनी हो गई, गर्भवती हो गई। क्यों? इसका चित्त शुद्ध हो गया भगवान का नाम लेते लेते। तो प्रहलाद जी के ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं? अब इसने वो तपस्या किया जा करके महाराज सतेते मंदर द्रोण्याम तप परमदांगा मूर्ध बाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी, अर्थात मंदराचल पर्वत पर जा करके अपनी दृष्टि को ऊपर कर लिया, दोनों हाथों को ऊपर, और अंगूठे के बल खड़े होकर के 10,000 वर्ष तपस्या किया। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, बोले भैया ऐसा तपस्या करने वाला पहली बार देखा। दीमक ने इसके शरीर में बांदी बना दिया, मिट्टी से ढक गया शरीर। अब ब्रह्मा जी को दिखे भैया कहाँ है तू? अभी तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने जब आमंत्रित करके जल छोड़ा तो महाराज छटपटाता हुआ निकला। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा परम गुरु या अब तो वरदान की इसने झड़ी लगा दिया, महाराज मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अजर अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें कैसे कर दिया? अब तो इसने वो वरदान मांगा कि महाराज ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न 12 महीने में मरूं, न ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि बनाई गई किसी के द्वारा मरूं। वो वरदान मांगा, न घर में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा भैया तेरे जैसे वरदान मांगने वाला पहली बार मिला भाई, लेकिन तूने तपस्या भी बहुत किया है। अब तो बर्फ आ गया, जीप आ गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया। अब तो इसने बहुत तांडव किया कि भैया इंद्र देवता से झाड़ू मरवाया अपने घर में, अब वरुण देवता से पानी भरवाया। अब देवताओं की इसने वो दुर्दशा कर दिया कि सारे देवता हाय हाय करके छाती पीट करके भगवान को पुकारने लगे कि भैया इस दुष्ट दैत्य से हमें कब आप छुटकारा दिलाएंगे प्रभु? भगवान ने कहा चिंता मत करो, बहुत शीघ्र समय आने वाला है। कालांतर में इसके यहाँ 4 पुत्र हुए। प्रहलाद जी कितने भाई थे? बोले 4। अनुवाद प्रहलाद प्रहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज। लेकिन प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही एक ग्रह लग गया। बोले कौन सा ग्रह लग गया? शनि राहु केतु। अरे बोले शनि राहु केतु लगता तो पंडित जी आकर के शांति करवा देते, लेकिन इनको टेढ़ी टांग वाला ये ग्रह लग गया, कृष्ण रूपी ग्रह। और जिसको कृष्ण रूपी ग्रह ग्रसित कर ले तो भैया उसका कोई उपाय नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहीता हमारे शास्त्र में कितने ग्रह होते हैं? बोले 9 ग्रह, लेकिन संत 10वां ग्रह दामाद जी को बताते हैं। बोले दामाद भी मेरा ग्रह है क्या? बोले हाँ। शनि राहु केतु से ज्यादा खतरनाक दामाद हो जाता है कभी कभी। क्यों? बोले सदा वक्र सदा क्रूर। महाराज अपने घर में चाहे बिल्कुल शांत बैठे रहते, बाहर दिखावा में एकदम सदा पूजा में क्षति। घर में चाहे कोई कुर्सी बैठने को न दे, लेकिन ससुराल में जब जाएंगे तो बिल्कुल जोरदार स्वागत होना चाहिए भाई। सदा पूजा में क्षति। कन्या राशि स्थितो देवा, किसके ऊपर हावी रहते हैं? बोले कन्या के ऊपर, पत्नी। जहाँ था 10वां ग्रह, ये 10वां ग्रह किसको बताया? दामाद जी को। बोले ग्रह लग गया। कालांतर में थोड़ा प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो क्या हुआ कि हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में इनको गुरुकुल भेजा गया। वहाँ के प्रधानाचार्य कौन थे? बोले संद और अमर। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संदा अमर का हम लोग बोलते हैं। इनका अलग अलग नाम है, एक का नाम है संद, दूसरे का नाम है अमर। बोले जाओ हमारे पुत्र को दैत्य कुल की शिक्षा दो। गर्मी की छुट्टियां हुई, गुरुजी बालक को लेकर के आए प्रहलाद जी को। हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ। बेटा तुमने गुरुकुल में गुरुजी के द्वारा कौन सी अच्छी बातें सीखा है?
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे तो केवल एक ही बात बहुत अच्छी लगती है, सुनाओ बेटा। अब तो प्रहलाद जी महाराज सुनाने लगे। तत्साधु मन्ये सूर्यवंद्य देहिना सदा समुद्वेगन धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यादहरिमाश्रयेत। पिताजी मुझे तो केवल एक ही बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी बात? बोले पिताजी मनुष्य को समय रहते होश को संभाल लेना चाहिए और घर गृहस्थी के अंधकुआं से बाहर निकल करके नितांत एकांत में शांत बैठ करके हरि का भजन करना चाहिए। इसी में जिंदगी का सार है, बाकी सब बेकार। प्रहलाद जी के मुखारबिंद से जब सुना कि ये दुष्ट मेरा पुत्र मेरे शत्रु का ही भजन करने को बोल रहा है, बोले ठीक है जाओ अपने गुरु जी को बुलाओ। गुरु जी आए, बोले क्यों तुमने यही शिक्षा दिया मेरे पुत्र को, बाबा वैरागी बनाना चाहते हो? अरे मैंने तुम्हें दैत्य की शिक्षा के लिए बोला था, तुमने क्या पढ़ाया? अब तो गुरु जी थर-थर कांपने लगे। महाराज जो आपका पुत्र सुना रहा है ऐसा कोर्स हमारे विद्यालय में एक भी नहीं। महाराज आपने कहा कि गा माने गणेश पढ़ाना बंद कर दीजिए। क्यों? अरे बोले सांप्रदायिकता फैल रही है। तो हमने गा माने गणेश हटा दिया और गा माने गधा पढ़ाना बंद कर दिया। बोले महाराज हमारे विद्यालय में जब हरी सब्जी भी कोई आती है तो हरी नाम है नारायण, तो उसको हरी सब्जी थोड़ी कहते हैं, ग्रीन सब्जी कहते हैं। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा एक ही कोर्स नहीं है। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा दोबारा गलती मत होना चाहिए। अब फिर से ले गए, प्रहलाद जी को डांटने लगे। क्यों रे दुष्ट, दैत्य चंदन बने जातो एवं कंटकसुमा, दैत्यों के चंदन जैसे सुंदर वन में तू कांटा कहाँ से पैदा हो गया? अरे तुझे कौन पढ़ाया है? बोले गुरु जी न जाने मेरी ये अंतर आत्मा मेरा मन स्वयं भगवान के श्री चरणों में अपने आप आकृष्ट होता है। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई हमारे विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स है नहीं, लगता है तो गर्भ से ही पढ़ाया है। अब ले गए फिर से गर्मियों की छुट्टी हुई, प्रहलाद जी को गुरु जी फिर से लाए। अब तो हिरण्यकश्यप को बहुत प्रसन्न हुआ, इस बार अपनी गोद में बैठा लिया प्रहलाद जी को। बोलो बेटा सबसे अच्छा पाठ तुम्हें कौन सा लगता है? अब प्रहलाद जी गुरु जी की तरफ देखने लगे। बोले गुरु जी देखिए पिताजी अच्छा पाठ सुनने के लिए बोल रहे हैं तो मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा, अच्छा ही सुनाऊंगा। अब गुरु जी थर-थर कांपने लगेंगे, ना पता ये दुष्ट क्या सुनाएगा इस बार तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का बखान कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम सख्यमात्मनिवेदनम। जी भगवान की कथा को सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के मंगल नाम का स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान की दास्ता करो, भगवान को मित्र मान लो, भगवान को सब कुछ मान लो, भगवान में ही आत्मनिवेदन करो। जैसे नवदा भक्ति का बखान सुना, उठा करके पटक दिया प्रहलाद जी को जमीन पर और निकाली तलवार और गुरु जी के गर्दन में रख दिया। अरे क्यों रे दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे पुत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब तो गुरु जी थर-थर कांपने लगे। महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, लगता है देवताओं की चाल है, आपका बेटा पढ़ाया है। प्रहलाद से पूछने लगा क्यों रे दुष्ट तुझे कौन पढ़ाता है ये पाठ? प्रहलाद जी ने बड़े निर्भीक होकर के जवाब दिया, पिताजी एक अंधों की लाइन चली जा रही थी जंगल से, तो एक अंधा जंगल में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में थम से गिरा। आवाज आई, जब जो पीछे वाले अंधे थे बोले भैया कोई आवाज आई, ठीक ठाक तो है रास्ता?
अब उसने सोचा कि मैं तो भैया गड्ढे में गिर गया हूँ, इनको क्यों बचाऊंगा। बोले रास्ता ठीक है, चले आओ चले। अब दूसरा जब आगे बढ़ा तो वो भी हम मुझसे गिरा गया, फिर से आवाज आई, अरे भैया रास्ता तो ठीक है, ये धम धम की आवाज क्यों आ रही है। अब दूसरे ने सोचा कि इस दुष्ट ने हमको नहीं बताया तो हम इनको क्यों बताएं। परिणाम क्या हुआ, सब अंधे चलते चलते उसी गड्ढे में धमाधम कूद पड़े, किसी ने किसी को सावधान नहीं किया। इसी प्रकार भैया हम लोग हैं, स्वयं तो संसार के अंधकूप में कूदे पड़े, लेकिन अपने संतान को भी यही शिक्षा देते हैं, बेटा पढ़। किस लिए पढ़ लो, बोले पैसा कमाने के लिए। देखिए पढ़ाई लिखाई से ज्यादा संस्कार बहुत जरूरी है। यदि संस्कार से विहीन आपका पुत्र हो जाएगा तो पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। इसलिए पढ़ाई लिखाई से ज्यादा संस्कार देना परम आवश्यक है। माता पिता क्या सिखाते हैं बच्चों को, बेटा पढ़ लो। किस लिए पढ़ो, बोले पैसे कमाने। बचपन से ही उसके दिमाग में भरा जाता है पैसे कमाने के लिए पढ़ो। परिणाम क्या होता है भैया, बच्चा विदेश में जाकर के बच जाता है। और आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि अंतिम संस्कार भी माता पिता का कभी कभी वीडियो कॉल से भी हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो माता पिता क्या बच्चों को सिखाते हैं, अरे माता पिता बालक नहीं सिखावे, 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 उदर भरे सोई धर सिखावे, उदर भरे सोई धर उदर भरे सोई धर सिखावे, उदर भरे सोई धर सिखावे। जब प्रहलाद जी के मुखार में जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना तो बोले इसको भयंकर बीमारी लग गई भाई, कोरोना को फैलते देर थोड़ी लगती है। बोले शरीर का यदि एक अंग खराब हो जाए तो शेष शरीर की रक्षा करने के लिए उस एक अंग को कटवा ही देना चाहिए। क्या किया जाए, बोले किसी दुष्ट को मैं अभी मार देता। बहुत यत्न किया प्रहलाद जी को मारने के लिए, महाराज सारे असुर टूट पड़े और प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिराया, पानी में डुबाया और प्रहलाद जी को भोजन पर प्रतिबंध लगाया, भोजन में विषपान कराया, होलिका नहीं जलाया, मारण मोहन जादू टोना करवाया और कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया, यदि बालक है महाराज धीरे धीरे समझ जाएगा। अब फिर से संडामर्क जी प्रहलाद जी को ले गए आश्रम। एक दिन गुरु जी बाजार चले गए, मित्रों ने कहा प्रहलाद ये बता ये सब तू बातें कहाँ से सीख लेता है। प्रहलाद जी ने कहा आप नहीं जानते मित्रों, ये तो मेरे असली गुरु नारद जी हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था तो नारद जी सुंदर सुंदर कथा सुनाते थे, मेरी माँ का याद है। बोले वही तो हम कह रहे भाई, इसीलिए तो गुरु जी कह रहे हैं कि तू पढ़ा पढ़ाया ही आया। बोले प्रहलाद हमारा भी मन करता है कि भगवान का भजन करें, लेकिन तेरे पिता से बहुत डर लगता है। बोले मित्रों मेरे पिता से डरते हैं लेकिन जगत पिता से नहीं डरते। सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे। बताइए जब माँ के गर्भ में थे तो कौन आपको भोजन देने जाता था? भगवान ने ऐसी नाड़ी फिट कर दिया कि जब माँ भोजन पाती है तो उसका रस बच्चे को भी जाता है कि नहीं। अब जब जन्म हुआ तब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि क्षीर सागर अर्थात दूध का समुद्र, भगवान ने क्या किया कि ऐसा फिट कर दिया वहां से कनेक्शन कि माँ के पयोधर में अपने आप दूध प्रवाहित होने लगा। भगवान ने रक्षा की कि नहीं। अब बालक दूध निकलने लगा। अब धीरे धीरे बालक के दांत जब होने लगे, अब जब बालक थोड़ा बड़ा हो गया तो छोटा जब बालक होता है तो पाचन क्रिया थोड़ा कमजोर होती है, तो बालक को हल्की चीज खिलाते हैं कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब बालक बड़ा होने लगा, चना भी चबाने लगा, सब कुछ कड़ी चीज खाने लगा, तो धीरे धीरे जो दूध वाले दांत होते हैं भगवान ले लेते हैं, फिर मजबूत दांत दे देते हैं।
परंतु जब जवानी में मजबूत दांत हुए, जब वृद्धा अवस्था आती है तो फिर से पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। तो महाराज जी भगवान क्या करते हैं कि फिर से धीरे धीरे दांत वापस ले लेते हैं कि भैया अब आप सतुआ घोल करके पियो, दूध खाओ और दूध में रोटी मिल मिल करके खाओ। करते हैं कि नहीं? तो भगवान की कितनी सुंदर कृपा है। बोले मित्रों, कौमार आचरे प्रज्ञा धर्मान भागवतान। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों, जब तक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जीवन में काम काज कभी खत्म होने वाला नहीं, कभी समाप्त होने वाला नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना भैया कि अभी बुढ़ापा आया ही नहीं, बुढ़ापा में भजन करेंगे। अरे खबर नहीं पल की ये भाई जो बात करे कल इसी के एक क्षण का भरोसा है क्या? अच्छा मान लिए हम कि बुढ़ापा में भजन करेंगे तो जीवन कितने वर्ष का है? बोले 100 वर्ष का। 50 वर्ष तो रात्रि में खर्राटे बजाने में चले जाते हैं कि नहीं भाई? 100 वर्ष का है तो 12 घंटे तो नष्ट हो गए। कितने बचे? बोले 50 वर्ष। अब 10 वर्ष में यही नहीं पता होता हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। बालक को कुछ पता ही नहीं होता। कितने बचे? 40 वर्ष। अब 10 वर्ष भैया उसको पढ़ने लिखने में लग जाते हैं, 20 वर्ष। आजकल तो करियर बनाने में अपने 30-40 वर्ष हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। कितने बचे? 30 वर्ष। अब जब श्रीमती जी आ गए तो भैया पिकनिक मनाने जी तो जाना है, घूमने जाना है कि नहीं? घर में महाभारत होगी तो भैया फिर 10 वर्ष फिर उसमें लग गए। कितने बचे? 20 वर्ष। तो जो अंतिम के 20 वर्ष रहते हैं भैया, तो उसमें तो फिर बुढ़ापा जब आ जाता है तो दाढ़ी हिलने लगती, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? बताइए, 1 मिनट का हमारे पास समय है। हम आप लोग कहते हैं भैया अभी भजन का समय कहाँ आया, बुढ़ापे का विषय है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। मित्रों ने कहा मित्र हमारा भी भजन भगवान के नाम को गाने का खूब मन करता है, लेकिन तेरे पिता से बहुत डरते हैं। बोले जो पिताजी आपको दंड देंगे तो मैं बचाऊंगा, लेकिन आज मस्त होकर के भगवान का भजन करेंगे। अब तो गुरु जी आश्रम में थे नहीं, प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ झूम झूम करके गाना प्रारंभ कर दिए। अब भैया जो प्रहलाद जी के मित्र हो तो हमारे सामने झूम झूम करके गाइए, और जो हिरण्यकश्यप वाले पक्ष के हों उनसे हम जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे राधे। प्रहलाद जी गाते हैं मित्रों के साथ झूम झूम करके। अरे मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ, आओ आओ हरि आओ। बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ सभी लोग बड़े भाव के साथ घूमते हुए गाइए। मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग। यही मांग मेरी, ओ यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ हरि आओ रे अगला, आओ आओ हरि आओ अंगना। हरि आओ रे अगला। मैंने
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही गुरु जी आए बाजार से देखा, गुरु जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई बीमारी तो फैल गई। भागे भागे गए, बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज कोरोना फैल गया। क्या हुआ? बोले महाराज जो बीमारी आपके बालक को थी वही बीमारी सारे शिष्यों में हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोध किया, आंखें लाल हो गई क्रोध से, मानो अंगारे बरसने लगे। निकाली तलवार और हम तो इच्छा मनोरथ थे, मारने की प्रबल इच्छा से चल दिया। गया प्रहलाद जी के सामने वो गालियां दिया, हे दुर्विनीत मंत्रात्मन कुल वेदक कराधम, बता किसकी सत्ता तूने मेरी सत्ता को ललकारा। शासनम किम बलोक्यगा, अरे दुष्ट तुझे नहीं पता मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे कोई नहीं मानता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जब ब्रह्मा जी के वरदान में इतना आप कूद रहे हैं तो मुझे तो उनके बल का अभिमान है जो ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करते हैं। प्रहलाद जी निर्भीक होकर के उत्तर देने लगे, न केवलम में भवतः राजन, न केवलम में भवतः राजन, सवै बलम नाम क्या परेशान, सवै बलम नाम क्या परेशान, परे परे जग माये, परे परे जग माये, ब्रह्मा गयो ये नव संकणीता, न केवलम में भगवतः राजन, न केवलम में भगवतः राजन। पिताजी मुझे उनका बल है जो ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करते हैं। बोल तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी प्रश्न ही गलत है, कहाँ हूँ तो कहाँ जहाँ ब्रह्म नहीं, मेरा भगवान तो कण कण में व्याप्त है। बोले यदि तेरा भगवान कण कण में है तो कस्मात इस खम्भे में दृश्यते, तेरा भगवान इस खम्भे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मया तो दृश्यते, मुझे तो दिख रहे। वास्तविक में प्रहलाद जी को भी भगवान नहीं दिख रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास था कि मेरे भगवान कण कण में है, जहाँ भक्त की हाँ भगवान वहाँ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी चश्मा जाके द्रगन में चढ़े और रकार मकार, उसको ही दिखे पिता ये मेरे सरकार। बोले तेरा भगवान यदि कण कण में विराजमान है, निकाली तलवार जोर से प्रहार किया इसका ऊपर और खम्भ को फाड़ करके भगवान प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ायो खम्भ गड़गड़ायो निकसो नरनाहर को रूपति भया में है, गगड़ गड़गड़ावे तसत जीव लप लपावे, निक मत करो जब मानो हंग जात बहुत पहाड़ लगाई नरसिंह भगवान ने देखा। भाई इसका भगवान तो बड़ा विचित्र है, आधा मनुष्य का शरीर आधा शेर सिंह, बड़े बड़े भगवान के नाखून, भगवान की जिह्वा से रक्त टपक रहा है, बड़े बड़े विशाल नेत्र भगवान के। देखा तो समझ गया कि बड़ा खतरनाक है भाई इसका भगवान, लेकिन मैं क्यों डरूं? अरे मुझे तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है ना। बोले मैं नहीं करने वाला। नरसिंह भगवान ने वो दहाड़ मारी कि सारे असुर मूर्छित हो गए। अब तो नरसिंह भगवान के साथ युद्ध करने लगा। नरसिंह भगवान ने पहले खेल किया इसके साथ, जैसे ही संध्या की वेला हुई पकड़ करके पटक करके दबोच करके अपनी गोद में लेकर के बीच देहली में बैठ गए। बोल दुष्ट तुझे ब्रह्मा ने क्या वरदान दिया? अब इसने कहा महाराज ने ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। अरे बोले तू मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है। बोलो राधे राधे। बोले ना मैं घर के बाहर मरूं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले तू ना तो अंदर है ना तो बाहर है, तो बीच में है, बीच भीतरवार। बोले महाराज ना मैं नर से मरूं ना पशु से, न किसी ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए मनुष्य से। भगवान ने कहा देख मैं आधा नर हूँ आधा सिंह हूँ, मैं नरसिंह हूँ।
बोले ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी के द्वारा ना बनूं। बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। बोले 12 महीने में किसी महीने ना बनूं। बोले 13वां महीना ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। बोले महाराज और तुझे ब्रह्मा ने क्या वरदान दिया था? बोले ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। बोले बड़े बड़े नाखून देख रहा है, इसी से आज तेरा ऑपरेशन करूंगा। सारे वरदानों को सिद्ध करते हुए आज नरसिंह भगवान ने और विशाल नाखून के द्वारा हिरण्यकश्यप के छाती को दीर्ण कर दिया। भगवान नरसिंह ने बोल नरसिंह भगवान की जय हो। सारे देवी देवता थर थर कांपने लगे। कौन बचाए भाई नरसिंह भगवान के क्रोध से? भागे भागे नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए। बोले माता जी आज सबको बचा लीजिए। क्या हुआ? अरे बोले आज आपके स्वामी जी का वो रौद्र रूप है कि आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। अरे बोले हमारे स्वामी जी बिल्कुल शांत आकार उनको कब से क्रोध आने लगा भाई? बोले माता जी आप ही चल करके देख लीजिए। कहते हैं ना भैया पति कितना भी क्रोध में हो, अगर स्त्री 16 श्रृंगार करके जरा भी एक बार कहते सुनो जी, सारा क्रोध निकल जाता है कि नहीं? आज लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके आई है, सोने की थाली सजा करके। जैसे नरसिंह भगवान के पहले चरणों की आरती उतारी, मुखारविंद की आरती उतारने लगी, नरसिंह भगवान ने वो दहाड़ लगाई कि लक्ष्मी जी उसी स्थान पर थाली को फेंका और भाग पड़ी भैया मैया कहते हुए। तो भैया भगवान बचाए ऐसे स्वामी जी। हरि चिंगारे श्रीधरी दौरी दौरी थर थर कांपे पुनि कहे ये मेरो दूल्हा। अरे भैया ये मेरे पति तो हो ही नहीं सकता, मैंने अपने पति का आज तक ऐसा स्वरूप कभी देखा ही नहीं। अब तो कौन बचाए क्रोध से नरसिंह भगवान की? आज देवताओं ने प्रहलाद जी से निवेदन किया, देख प्रहलाद आज तेरे कारण ही नरसिंह भगवान ने इतना रौद्र रूप धारण किया। अब तुझे ही नरसिंह भगवान को प्रसन्न करना होगा। आप प्रेमियों उस भाव को समझ नहीं सकते। आज नन्हे से 5 वर्ष के छोटे बालक प्रहलाद ने आज नरसिंह भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। आज नरसिंह भगवान ने जब अपने छोटे से भक्त प्रहलाद को देखा, नरसिंह भगवान की आंखों से सुरपात हो गया, सारा क्रोध कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूलम पतितम समर्धकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थाप तच्छ्रेष्ण दधाकराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधिया कृता। आज भगवान नरसिंह भगवान उठ करके प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। जिस प्रकार एक बछड़े को गौ माता चाटती है ना, चाट चाट करके उसकी सारी गंदगी सारे मल को समाप्त कर देती है, आज इसी प्रकार नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद के कपूर को चाटते, इतना दुलार किया, इतना प्यार किया अपने भक्त प्रहलाद से। बोले बेटा तूने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, इन दुष्टों ने तुझे कितनी यातनाएं दी। प्रहलाद ने कहा प्रभु सच बताइए, आज जो सौभाग्य मुझे आप दे रहे हैं, आज तक आपने ऐसा सौभाग्य अपने पुत्र ब्रह्मा और अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी नहीं दिया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी आपके पुत्र अवश्य हैं। ब्रह्मादयो मुनिग्रामुनयो प्रसिद्ध। आज तक कभी आपने अपनी गोद में ब्रह्मा जी को बैठाया? लक्ष्मी जी आपकी देवी है जो अहर्निश आपके श्री चरणों का पाद संवाहन करती है। आज तक आपने कभी उन्हें ऐसा सौभाग्य दिया? और मैं तो कहां दैत्य कुल का बालक हूं, लेकिन मुझे विश्वास था कि जब आप गजराज पर कृपा कर सकते हैं पशुओं पर, तो एक दिन मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। आज मेरे समान सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? ऐसा सौभाग्य तो किसी देवी देवताओं को नहीं मिला। प्रभु बोले प्रहलाद तुझे मेरी इस रूप से डर तो नहीं लगा? बोले बोले प्रभु जंगल में शेर जब दहाड़ता है तो सारे पशु पलायन कर जाते हैं,
लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी करता है, शेर की डांट वो तो गुलाचे मार मार के और खेलता है। तो प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आप परम पिता परमेश्वर, मैं आपका दास हूँ, मैं थोड़ी डरता हूँ आपके स्त्रों से। भगवान ने कहा बोल प्रहलाद, आज मुझे क्या चाहिए? अरे तू कहे तुझे ब्रह्मा की पदवी पर बैठा दूं, बोल तुझे क्या चाहिए? और तू यदि कहे तो तुझे मैं नारायण की पदवी पर बैठा करके तेरे चरणों का दास बन जाऊं। आज तू जो कहेगा वो तुझे मैं दूंगा। लेकिन इतिहास में आज पहली बार ऐसी घटना घटी, भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज पहली बार भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी की स्थिति को देख करके भगवान आज अश्रुपात करने लगे कि मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट मिला। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तुम्हारे अंग, कितना कोमल तुम्हारा शरीर, और असुरों ने क्यों मारा तुम्हें, इतना दंड क्यों दिया? असुर ने मारे मम नाम के गाने, गिरते गिराए पुनि जल में डुबायो। बेटा तुझे मेरा नाम लेने के कारण पर्वत से ढकेला, जल में डुबाया, अग्नि में जलाई, कमी राखी ना सताने में। असुरों ने कोई कमी नहीं रखी तुम्हें मारने में। मूर्ते लगाए लिपटाई कहे बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने। मंजुल मुखार बिंद झूम झूम कहे क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने। आज प्रहलाद जी के कपोल को भगवान चाटने लगे, बार बार चूमते हैं और कहते हैं बेटा मुझे क्षमा कर दो, आज तक भक्तों को पुकारने में तो देर हुई लेकिन मुझे आने में देर नहीं हुई, लेकिन मुझे देर हो गई बेटा, मुझे क्षमा कर दो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यही आपकी आदत हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब कोई थोड़ी सी आपकी भक्ति करता है तो आप कहते हैं वरदान। जो भक्ति के बदले आपसे कुछ मांगता है तो प्रभु वो भक्त नहीं होता, वो व्यापारी होता है। यस्त आशीष आशास्ते नसागत्या सबई बड़ी का। बोले प्रभु यदि आपको देना है, जब अपने मरे हुए पिता को देखा प्रहलाद जी ने तो प्रहलाद जी का हृदय कांप गया। भाई भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु की छाती को विदीर्ण कर दिया। आज अपने पिता की ओर देख करके प्रहलाद कहते हैं प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए। इन्होंने आपको खूब पानी पी पी करके बहुत गालियां दिया, लेकिन मेरे पिता है ना। भगवान ने कहा बेटा जिस कुल में तेरे जैसे भक्त हो जाए तू अपने पिता की बात करता है। श्री सप्तमी पिता बोलता कि तभी सीता देगा, अर्थात उसकी 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी ननिहाल पक्ष की तर जाती है, मोक्ष हो जाता है। 21 पीढ़ी कर जाती है उसकी। बताइए जिसके कुल में भगवान का भक्त होता है। बोले प्रभु पुत्र का धर्म होता है पुंगनाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। जो पुत्र अपने माता पिता को नरक जाने से बचा ले वही वास्तविक में पुत्र कहने का अधिकारी होता है। पुत्र का धर्म क्या है? जीवितो वाक्य करना क्षया है भूरि भोजना। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक माता पिता की आज्ञा का पालन करे, सेवा करे। जब माता पिता मर जाए तो उनका अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त की विधि के द्वारा करे। क्षया है भूरि भोजना। इसके बाद क्या करे? बोले गया है पिंडदाना। गया में जाकर के शास्त्र के विधि के द्वारा अपने माता पिता का पिंडदान करे। यही 3 लक्षण जिसमें व्याप्त होते हैं वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। ऐसा पुत्र थोड़ी कि जो माता पिता से अपना हिस्सा मांगे, मुझे अलग कर दो, मुझे बांट दो। आज प्रहलाद जी ने कहा महाराज ये मन जो है ना बहुत भटकता है। यदि
देना है तो मेरे मन को ऐसा बना दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की कोई इच्छा ही ना हो। अब संतों ने कहा कि प्रहलाद जी अभी तक तो कुछ नहीं मांग रहे थे, अब क्यों मांगने लगे? बोले महाराज ये मन ऐसा है कि कभी दुखी हो जाता है, कभी हंसने लगता है हा 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 करके, और कभी छोटी छोटी बात पर क्रोध आने लगता है। तो ये मन को महाराज मेरे बस में हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं एक क्षण में योगी, ये मन एक क्षण में भोगी, कभी योगी बन जाता है तो कभी भोगी बन जाता है। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, बदल कर क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहे। ये शरीर बहुत सुंदर है, इसकी बहुत कीमत है, लेकिन ये शरीर भी साथ नहीं देता। सावधान, कितने भी महंगे महंगे क्रीम पाउडर तेल लगा लिया जाए, लेकिन ये शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा, ये धोखा दे जाएगा। उमरिया धोखा दे देंगे। ये तन कीमती मगर है विनाशी, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी अपने तन के भरोसे न रहे। दुनिया में जब हमारे पास वो धन पैसा आता है तो बहुत लोग कहते हैं हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लोग मित्र बन जाते हैं, बहुत रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन सावधान, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। क्यों? बड़ा स्वार्थी संसार है। सावधान, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहे। हम आप लोग बहुत कहते हैं महाराज अभी बुढ़ापा तो आया नहीं, अभी पहले खूब पैसा कमा लेंगे। ये भजन तो बुढ़ापे का काम है, पहले अपना समाज में नाम यश कीर्ति तो कर ले। सोचते हैं कि नहीं? हम सोचते काम दुनिया के कर ले, फिर क्या करे? धन धाम अर्जित करके अपना नाम कर ले। फिर महाराज बुढ़ापे में भजन करेंगे ना, धीरे एक दिन बनकर साधु रहेंगे, परंतु सावधान, उस एक दिन के भरोसे न रहना। भैया किसी एक क्षण का कोई भरोसा है क्या? इस प्रकार